हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ब्रेकअप, सोशल मीडिया प्रेम कहानी। 50 साल के अनिल जी को 22 साल की लड़की रिया से सोशल मीडिया वाला प्रेम हो जाता है। उनके बीच हुई बातचीत में वर्तमान दौर की कुंठा कथा साथ चलती है। रिया, क्या बात है, आजकल आप व्हाट्सएप में मेरी बातों का जवाब नहीं देते। अनिल जी, कई बार मुझे अपराध बोध महसूस होता है कि अपनी बच्ची से भी छोटी उम्र की लड़की से प्यार करने लगा हूँ। रिया, आप पुरुष होकर इतना सोचते हैं, मैं तो लड़की होकर भी कुछ नहीं सोचती कि बाप की उम्र के पुरुष से प्यार करने लगी हूँ। अनिल जी, तुम नए जमाने की लड़की हो, जो भी हो तुम हो बहुत ग्रेट। रिया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आप मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अनिल जी, तभी तो मैं तुमको ग्रेट कह रहा हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे तुमसे बहुत एनर्जी मिलती है। रिया, हाँ मुझे मालूम है। अनिल जी, अब जब तुम मेरी फ्रेंड बन ही गई हो तो मैं थोड़ी लिबर्टी ले लूँ। रिया, थोड़ी क्या, आप तो पूरी लिबर्टी ले सकते हैं। अनिल जी, बस मैं तुमसे यह जानना चाह रहा था कि मेरे अलावा तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। रिया, सिर्फ 3। अनिल जी, अरे बाप रे, 3। रिया, आपको ये ज्यादा लग रहे हैं? मेरी तो सभी सहेलियों के पास कम से कम 5 है। मुझे तो उनसे जलन होती है। अनिल जी, तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं? रिया, हाँ पूछिए। अनिल जी, न जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम वर्जिन नहीं हो। रिया, मुझे मालूम था कि आप यह प्रश्न कभी न कभी जरूर पूछेंगे। मुझे तो यह भी मालूम है कि मैं अगर कहूँ कि मैं वर्जिन हूँ तो भी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। वैसे अब आपसे क्या छिपाना, मैं अनटच्ड नहीं हूँ पर वर्जिन हूँ। अनिल जी, वैसे जब कभी तुम्हें अपने बीएफ से रिलेशन बनाने का मौका मिले तो मुझसे सलाह जरूर ले लेना, तुम्हें मेरे अनुभवों का फ़ायदा मिलेगा। तुम्हें मालूम है कई सारे देशों में इसकी क्लासेस भी होती है। रिया, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे इस तरह की क्लासेस के बारे में नहीं मालूम है तो पक्का है कि आप मुझे किसी पॉर्न साइट का लिंक भेज देंगे। अनिल जी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं कि एंजॉयमेंट हमेशा 2 साइडेड ही होता है। रिया, मैं उससे बचती हूँ। मेरे बीएफ इसी बात को लेकर मुझसे नाराज रहते हैं और ब्रेकअप की धमकी देते रहते हैं। अनिल जी, वैसे जीवन का पहला और आखिरी लक्ष्य आनंद प्राप्ति ही है। माध्यम कोई भी हो और कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप में बाउंडेशन नहीं, फ्रीडम होनी चाहिए, तभी मजा आता है। रिया, मेरे सभी बीएफ मुझे यूज करना चाहते हैं। अनिल जी, इसे यूज करना या यूज होना नहीं कहते हैं पगली। लाइफ के ये हसीन पल ही तो हमारे जीवन की पूंजी होते हैं। और हाँ, जिंदगी का एक बेसिक फंडा है कि खुशी दोगी तभी खुशी मिलेगी। वैसे आजकल के हिसाब से एंजॉयमेंट ही प्यार है। देखो, अभी तुम यंग हो इसलिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाद में धीरे धीरे ये ऑप्शंस कम होते होते खत्म हो जाते हैं। बाद में फिर इन सब चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि तुम्हें मौके का फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। रिया, अंकल, आपने आज बातचीत की शुरुआत में कहा था कि आपको अपराध बोध महसूस होता है, तो जान ले कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अपने आप को सेंटिमेंटल बताने के लिए ताना बाना बुन रहे थे। आप हमारी चैटिंग देख लीजिए, आपका हर वाक्य घुमा फिरा कर मुझे सेक्स करने के लिए ही प्रेरित करता हुआ लगता है। आप अपने अंदर के कमीनेपन को शब्दों की मखमली चादर से ढकना चाहते थे, लेकिन अफसोस आप ऐसा नहीं कर पाए। मुझ पर आपका यह दाव नहीं चल पाया। हालांकि मुझे यह भी मालूम है कि
कई भोली भाली और मूर्ख लड़कियों पर आपका यह दांव आराम से चल जाता है। आपके जितना कमीनापन तो मेरे यंग बीएफ भी नहीं दिखाते हैं, वे तो मेरी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। बहरहाल मुझे तो आपके कमीनेपन का पता चल ही चुका है, सो अपने बीएफ लोगों से ब्रेकअप हो या ना हो, पर आपसे मेरा ब्रेकअप अभी से ही होता है। मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।